साथियों नमस्कार। आप सब देखना शुरू कर चुके हैं बीपी सिन्हा की चौपाल। मित्रों, वो कहते हैं ना कि जब नाश मनुज पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। मित्रों, चार चार मामलों में सजा याफ्ता और कपिल सिब्बल के सौजन्य से व्हील चेयर वाला ड्रामा करके जमानत और पैरोल पाने वाले श्रीमान लालू प्रसाद यादव ने एक ऐसी गलती कर दी, एक ऐसा भयंकर मिस्टेक कर दिया जिसकी भरपाई होना संभव नहीं है। कुछ ऐसा ही मिस्टेक 2014 में मणिशंकर अय्यर ने कर दिया था। क्या कहा था कि मोदी जी 10 जन्म लेंगे तो भी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। हाँ, उनको चाय बेचना है, चाय का वितरण करना है तो आ जाए यहाँ पे कांग्रेस ऑफिस के सामने, हम उनको एक स्टॉल दिलवा देंगे। आज मणिशंकर अय्यर कहाँ है? न घर के हैं न घाट के हैं। कहाँ जा रहे, कहाँ गायब है, कुछ पता नहीं है उनका। वही मणिशंकर अय्यर जो मोदी जी के खिलाफ, मोदी जी से सख्त नफरत करते करते आज इस स्थिति में पहुंच गए कि रसातल में चले गए। 2019 के इलेक्शन में राहुल गांधी ने एक नारा दिया, चौकीदार चोर है। चौकीदार चोर है का नारा इतना मशहूर हुआ कि भारत का बच्चा बच्चा, हर राष्ट्रवादी के लिखने लगा कि मैं भी चौकीदार। भाजपा के सारे कार्यकर्ता, सारे नेता, मंत्री, एमपी, एमएलए से लेकर के आम जनता, राष्ट्रवादी जनता, सबने लिखना शुरू कर दिया कि मैं भी चौकीदार हूं। और रिजल्ट क्या हुआ मित्रों, आपके सामने है। कुछ ऐसी ही गलती इस बार श्रीमान लालू प्रसाद यादव ने कर दिया है। अब लालू जी जैसे घुटे हुए राजनीतिज्ञ, घिसे हुए मैच्योर्ड राजनीतिज्ञ ऐसी गलती कर जाएंगे, ये सोच से भी परे है। अब इसको क्या कहा जाए? या तो उनका उम्र उम्र के उस पड़ाव पे आ गए हैं जब उन्हें सही गलत समझ में नहीं आ रहा, क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, इसका क्या प्रभाव होगा वो समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर विनाश काले विपरीत बुद्धि हो गई है। अब लालू जी ने ऐसा क्या किया, पटना के जो रैली उनकी हुई, उस रैली में उन्होंने भाषण दिया कि नरेंद्र मोदी परिवारवाद परिवारवाद करता है। कहाँ है तुम्हारा परिवार? क्यों नहीं है तुम्हारा परिवार? क्यों तुम संतान पैदा नहीं कर सके? माने इनडायरेक्ट वे में वो मोदी जी के मर्दानगी पर भी हमला कर रहे हैं, मोदी जी की मां पर भी हमला किया, मोदी जी के पर्सनालिटी पे हमला कर दिया, परिवार पे हमला कर दिया। अब ये बात जो है, मोदी भला कहाँ छोड़ने वाले हैं? इतना सुनहरा मौका, ये ऐसा ब्रह्मास्त्र लालू जी ने निकाल करके मोदी को थमा दिया है कि लो भैया मोदी जी, और इससे हमारा ही संहार कर दो। और कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। अब जैसे ही लालू जी ने ये कहा कि मोदी तो हिंदू भी नहीं है, परिवारवाद पर तो जो कहना था सो कहे ही, यहां तक कह दिए कि मोदी तो हिंदू भी नहीं है, मां मर गई थी, क्यों नहीं बाल मुड़वाया, क्यों नहीं माथा छिलवाए। ये सारी बातें जो कह गए लालू जी, ये पर्सनल अटैक हो गया, ये राजनीतिक अटैक नहीं है। ये लोग इतने खार खाए बैठे हैं मोदी से इनकी नफरत इस हद तक जा चुकी है, इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोले और क्या करें। जो भी बोलते हैं वो लपक करके मोदी उसको ही हथियार बना लेते हैं। वो कहते हैं ना, मोदी जी तो कहते हैं कि आप जितनी गालियां देनी है दे दो, जितना कीचड़ फैलाना फैला दो, लेकिन कीचड़ से खिलेगा तो कमल ही। और सचमुच अभी तक जब से मोदी आए हैं, कमल खिला करके ही दिखा रहे हैं। अब हुआ क्या कि भाजपा के सभी मंत्री, एमपी, एमएलए, सब ने अपने ट्विटर पर, एक्स पर, सब अपने प्रोफाइल चेंज कर दिए। नाम की जगह मोदी का परिवार लिखना शुरू कर दिया। अब जो परिवारवाद का मामला इन्होंने जो जनता बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे रही थी, मोदी जी बार बार उठा रहे थे परिवारवाद परिवारवाद, पर उतना ये मशहूर नहीं हो पाया था ये जुमला परिवारवाद का।
क्योंकि जनता को आज हिंदुस्तान की जनता उतना परिवारवाद, चूंकि गुलामी देख चुकी है, झेल चुकी है राजा रजवाड़ों से ही, तो इन्हें लगता है कि हाँ भाई, राजा का बेटा ही राजा बन जाएगा, इसमें कोई बुराई नहीं है। पर अब परिवारवाद बच्चे बच्चे की जुबान पे आ गया। पूरे हिंदुस्तान में 2024 का इलेक्शन जब तक संपन्न नहीं हो जाएगा, ये परिवारवाद परिवारवाद, मैं भी मोदी का परिवार, मैं भी मोदी का परिवार, ऐसा शुरू हो गया है माहौल। और इस तरह का ये मिसाइल बोलिए या ब्रह्मास्त्र बोलिए, ऐसा लालू जी जैसा घुटा हुआ राजनीतिज्ञ, इतना मैच्योर्ड राजनीतिक कैसे इतनी बड़ी गलती कर बैठा। अब इससे क्या होगा कि जन जन जो इसको नोटिस नहीं ले रहे थे, जो इसको लाइटली ले रहे थे जनता में, जो जनता जनार्दन इसको लाइटली ले रही थी परिवारवाद को, अब सबके दिमाग में घर कर गया, अरे ये तो लोकतंत्र है, यहाँ राजा का बेटा ही राजा होगा। अब इसमें क्या होगा कि पार्टी के अंदर भी विद्रोह फैलेगा कि क्यों पार्टी में, लालू जी के पार्टी में सिर्फ तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव ही सक्षम है और नेता नहीं है, एक से एक नेता है, वो क्यों नहीं हो सकते हैं, क्यों सिर्फ तेजस्वी और तेज प्रताप होंगे। तो लालू जी ने जो कहा, जो किया, उससे उन्होंने दोनों बेटों का भविष्य तबाह कर दिया। साथियों, ये इलेक्शन 2014-2019 में हम लोग देखते आए हैं, जब भी मोदी को गाली दी गई है, जब भी मोदी पर पर्सनल अटैक किया गया है, वो पूरी मजबूती से उभरे हैं। जब उन्हें मौत का सौदागर कहा गया तो गुजरात का इलेक्शन जीत गए। सोनिया गांधी ने कहा था मौत का सौदागर, वो गुजरात का इलेक्शन जीत गए। फिर गुजरात के इलेक्शन के समय मणिशंकर अय्यर ने नीच कह दिया था, ये नीच आदमी है, फिर हारी हुई गुजरात का इलेक्शन जीत गए। वही मणिशंकर अय्यर 2014 में जब इन्हें चाय बेचने वाला कहा कि चाय का दुकान दिलवा देंगे, ये प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं, तो 2014 में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लेकर के आ गए। जब 2019 में ये नारा बुलंद किया राहुल गांधी ने कि चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, तो 2014 से भी बड़ी मैंडेट लेकर के मोदी आ गए। अब मोदी जी का जो लक्ष्य घोषित किया था 400 सीट, 400 एनडीए का, 370 बीजेपी का और एनडीए का मिलाकर 400, यूं लगता है ना कि अब ये टारगेट रिवाइज करना पड़ेगा, 400 से 450 कर देना होगा, क्योंकि माहौल कुछ ऐसा ही बन गया है। तो साथियों, आप विपक्ष को ये बात अभी तक समझ में नहीं आ रही है कि वो घिसी पिटी राजनीति का दौर बिल्कुल खत्म हो चुका है, राजनीति नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। पर ये घिसे पिटे राजनेताओं की समझ में ये बात नहीं आ रही है, वो पुरानी चाल में ही चले जा रहे हैं और नतीजा मुंह की खाते जा रहे हैं। और 2024 का जो इलेक्शन हो रहा है ना, तो मोदी जी ने 400 का टारगेट सेट किया था, पर अब लगता है वो ऊपर जाएगा, 450 तक चला जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि गठबंधन बिल्कुल बिखरा हुआ है, बिल्कुल हौसला टूटा हुआ है इन लोगों का। विपक्ष के सारे नेताओं की हौसला टूट चुकी है, तभी तो पर्सनल अटैक कर रहे हैं, गाली गलौज पे उतर गए हैं। तो साथियों, अब अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।